आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई तत्काल रोकने के दिए निर्देश। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर इस वर्ष 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल 12 से 14 वर्ष की आयु वाले 2,60,000 से अधिक बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने महिला एकल में अपने विरोधियों पर सीधे गेम में आसान जीत हासिल की और होलिका दहन के साथ आज से शुरू होगा रंगों का 5 दिवसीय त्योहार होली। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने व्यवस्था दी है कि रूस को यूक्रेन में अपनी सैनिक कार्रवाई तत्काल रोक देनी चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि रूस 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर शुरू की गई अपनी सैनिक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक देगा। आईसीजे ने कहा है कि दोनों पक्षों को किसी ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष विवाद को बढ़ाए या इसके समाधान में अड़चनें पैदा करे। आईसीजे के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ मामले में यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आईसीजे का आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बाध्य है और रूस को इसका तत्काल पालन करना चाहिए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करेगा और वैश्विक प्रभाव बनाए रखने तथा रूस को अलग करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों के सामने नहीं झुकेगा। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर इस वर्ष 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। कंपनियों और अन्य आयकर दाताओं को इस वर्ष की कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट 15 मार्च तक दाखिल करनी थी। पिछले वर्ष आयकर भरने के अंतिम दिन 4,77,000 लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे, जिसकी तुलना में इस वर्ष 15 मार्च 2022 को 5,43,000 से अधिक लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए। पिछले 5 दिनों में 13,84,000 से अधिक आयकर दाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। दाखिल की गई कुल आयकर रिटर्न में से 43% से अधिक रिटर्न आईटीआर पोर्टल पर ऑनलाइन भरी गई, जबकि शेष आईटीआर विभागीय सॉफ्टवेयर सहित ऑफलाइन आईटीआर सॉफ्टवेयर की मदद से दाखिल की गई। आयकर विभाग ने समय से अपना आयकर भरने के लिए सभी व्यावसायिक और अन्य करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल देश भर में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है। पहले दिन 12 से 14 वर्ष की आयु के 2,60,000 से अधिक बच्चों को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की पहचान की गई। श्रेणियों के लिए 2 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के अब तक 1 अरब 80 लाख 69 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने राज्यों से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचाने के लिए विशेष कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने कहा कि ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ वर्ष 2047 तक देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और अंतर्राष्ट्रीय स्वचालित प्रौद्योगिकी केंद्र दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई की प्रायोजित परियोजना का मूल्यांकन और अध्ययन कर रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता फैलाने वाली देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने कल महिला एकल में अपने अपने विरोधियों पर सीधे गेम में आसान जीत के साथ बर्मिंघम में अपने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत की। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने अपने पहले दौर के मैच में चीन की जी यी वांग को 21-18, 21-13 से हराया, जबकि साइना ने स्पेन की बीट्रिज कोलारेस को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष एकल में बी साई प्रणीत पहले दौर के मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने 20-22, 11-21 से हार गए। एचएस प्रणय पिछले हफ्ते के जर्मन ओपन विजेता थाई खिलाड़ी कुनलावुत विटिटसन ने 15-21, 22-24 से हार गए, जबकि समीर वर्मा भी नीदरलैंड के मार्क एल्जॉफ से पहले मैच में 18-21 और 11-21 से हार गए। उत्साह और उमंग से भरा रंगों का त्यौहार होली आज होलिका दहन के साथ ही शुरू हो जाएगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों, कस्बों और गांवों में होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी गाय के गोबर से बनी गौ काश की होलिका दहन पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल के करीब 1500 से अधिक स्थानों पर होली जलाई जाएगी। पंचांग के जानकारों के अनुसार होलिका पूजन और दहन का समय 6:40 के बाद का बताया जा रहा है। अगले दिन कल रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देंगे। कई स्थानों पर चल समारोह भी निकाले जाएंगे। 20 मार्च को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को रंग पंचमी के साथ 5 दिवसीय रंगों का त्यौहार होली संपन्न हो जाएगा। हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले के जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में वार्षिक होली मेले का आयोजन किया जा रहा है। उधर आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने होलिका दहन में गौ काश और कंडों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए सभी नगरीय निकायों में इनका भंडारण रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल में भी आज शहर के कई स्थानों पर गौ काष्ठ वाली होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल श्यामला हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा घर में द कश्मीर फाइल्स हिंदी फीचर फिल्म देखी। खंडवा जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल विकास खंड 6 गांव माखन के ग्राम हैदरपुर की आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आगरमालवा जिला अस्पताल में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। जिले के सुसनेर व नलखेड़ा ब्लॉक में भी इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए गए। धार में शांति और सद्भाव के साथ होली का त्यौहार मनाने के लिए कल शांति समिति की बैठक हुई। सतना जिले की पवित्र और धार्मिक नगरी चित्रकूट का गौरव दिवस रामनवमी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सतना जिले में भी सद्भाव के साथ होली का त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पन्ना जिले में राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली पूरी करने के लिए 31 मार्च तक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई तत्काल रोकने के दिए निर्देश। आयकर विभाग ने नई ई फाइलिंग पोर्टल पर इस वर्ष 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल 12 से 14 वर्ष की आयु वाले 2,60,000 से अधिक बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने महिला एकल में अपने विरोधियों पर सीधे गेम में आसान जीत हासिल की और होलिका दहन के साथ आज से शुरू होगा रंगों का 5 दिवसीय त्यौहार होली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।